1956 में अपने माता पिता के साथ भाई रघुवीर और मैं भी ब्रिज की होली पहली बार देखने गए थे। यह लेख उसी समय का लिखा है। बेरज में होरी। जैसे मिर्जापुर की कजरी लोक जीवन में एक विशिष्ट स्थान रखती है, उसी प्रकार ब्रिज की होली भी अपना स्थान बनाए हुए है और रसराज श्री कृष्ण उसके आधार बने कवियों की वाणी में जीवनी शक्ति भरते चले आए हैं। उत्तर प्रदेश में होरी सब जगह गाई जाती है। बसंत के बाद से ही जब समीर सुप्त हृदयों को जगाता डोलता है और मन में उमंग भरता चलता है, तब वही रस मधुमयी होली के गीतों में छलकता मिल जाता है। रंगे बिनु कौन बचे जब हरि हाथन पिचकारी, पीत प्रभासर सौ सरसों है, नीले रंग लसी अलसी। गेंदा रंगे गुलाब रंगे हैं, टेसू में अरुणाई बिकसी, जब हरि हाथन पिचकार। रंगे बिनु कौन बचे जब हरि हाथन पिचकारी। रंगे बिनु कौन बचे जब हरि हाथन पिचकारी। रहे जब हरि हाथन गुलाब रंगे हैं, गुलाब रंगे हैं, केसु में अरुणाई बिकसी है, केसु में अरुणाई बिकसी। जब हरि हाथन पिचकारी, जब हरि हाथन पिचकारी। रंगे बिनु कौन बचे जब हरि हाथन पिचकारी। तेरी सखी होरी खेलो सनमुख तोरे, ढूंढे मुरारी। तेरी सखी होरी खेलो सनमुख तोरे, ढूंढे मुरारी। तू है तुमी भवन के भीतर, तू है तुमी भवन के भीतर, जो कचनारों से कचनारी, जो कचनारों से कचनारी। हरि हाथन पिचकारी। रंगे बिनु कौन बचे जब हरि हाथन पिचकारी। रहे जब हरि हाथन पिचकारी। सब राग रस रंग जिस कोमलता से कवि हृदयों ने इन गीतों की रचना की है, उसका श्रेय मदमाते ऋतुराज को जाए या इठलाते रसराज श्री कृष्ण को। इसका निर्णय
कठिन होगा, पर ये अभिन्न से हो गए हैं। बसंत, होली, श्री कृष्ण और ब्रिज। कृष्ण की भूमि ब्रिज का सौभाग्य रहा है कि बड़े से बड़े कवि भी एक बार उस पावन रेणु को मस्तक से लगाने जाते रहे हैं। ब्रिजरज को तुलसी, सूर, रसखान, मीरा जैसे संत कवियों ने पावन माना और उसे उन्होंने वरदान में सरस कविता दान दिया। सबने कृष्ण की भूमि का सम्मान किया और सभी ने कृष्ण से प्रेम भरी होली खेलने की कल्पना की। फागुन के दिन चार, होली खेल मनारे। आधुनिक काल में बहुत सी धार्मिक प्रथाएं बदल चली हैं, परंतु होली का रूप अधिक नहीं बदला है। ब्रिज की कुंज गलियों में मैं आपको ले चलती हूं और वहां का आंखों देखा वर्णन सुनकर कल्पना द्वारा उसे ग्रहण कर सकें तो जीवन का एक नवीन अनुभव होगा। यहां कुछ प्रधान मंदिरों की होली का वर्णन किया गया है, परंतु वृंदावन, नंदगांव, मथुरा, महावन, गोकुल, गोवर्धन इत्यादि 84 कोस में बसे ब्रिजमंडल के सब ग्रामों में उत्साहपूर्वक होली मनाई जाती है। जन समाज एक कुटुंब के समान मंदिर मंदिर में जाकर होली खेलता है और श्री कृष्ण भगवान उस परिवार के प्रधान के रूप में सबों को अपनाते हैं। बरसाना श्री राधिका जी का पीहर है। वहां के प्रधान की पुत्री के रूप में श्री जू की उपासना अब भी वहां होती है। बड़े बड़े मंदिर हैं, 2 भग्नावशेष भी, जिनमें राधिका जी के दरबार में श्री कृष्ण को नारी रूप धारण कर प्रवेश करना पड़ा था। उन्हीं के समान नाक में नथिया धारण किए श्याम वर्ण मीत राधा के संग शोभा पा रहे हैं। भाव है, राधा प्रेम स्नेही, एक प्राण दो देही। सुंदर पहाड़ी पर स्थित ये ग्राम शोभा का धाम है। वहां सांकरी खोर में राधा कृष्ण बाल लीला करते थे। गभर वन में घनी छाई लताएं एक आवरण का सा रूप धारण किए हैं। वहीं कुंजों में कहीं कृष्ण छिपकर मुरली बजाते थे या दूध दही ले जाती ग्वालिनों के मटकों से होली खेलते थे। वास्तव में सरस बरसाना काव्य भूमि है। वहां के कण कण में रस है। मथुरा से 60 मील दूर बसे बरसाना की होली विख्यात है अपने अनूठेपन के कारण। फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ठीक 4 बजे सायंकाल नंदगांव के ग्वाले बरसाने की गुजरियों से होली खेलने जाते हैं ढाल लेकर। गुजरियां रंग बिरंगे लंबे घूंघट काढ़े अपनी गली से डंडा लेकर निकलती हैं और अपने अतिथियों पर बरसाना आरंभ कर देती हैं, जिसकी चोट वे ढाल से बचाते हैं और हंस हंस कर उन्हें चढ़ाते हैं। 1 घंटे तक ढोल मृदंग की लय पर ये पटेबाजी चलती है। कहा जाता है कि इस व्यायाम के लिए ग्वाले ने महीनों पहले से मक्खन और बादाम का सेवन करती हैं, और यदि कभी कोई ग्वाला आहत भी हो जाता है तो वहीं की रज के लेप से घाव शीघ्र भर जाता है। तत्पश्चात श्रीजू के मंदिर में रंग भरी सुगंध भरी होली होती है। दर्शकों पर सुगंधित रंग डाला जाता है। गायन नृत्य का आयोजन रहता है। फाग खेलन बरसाने में आए नटवर नंद किशोर। सुनने में ये बड़े ही अनूठे ढंग का अतिथि सत्कार लगता है, पर बरसाने की भौजाइयों का निमंत्रण कान्हा बरसाने में आए जइयो नंदगांव के देवर वर्षों से स्वीकार करते आए हैं।
ये होली देखने के लिए सारा ब्रिज उमड़ पड़ता है। विदेशी भी आते हैं। भीड़ की सुरक्षा का प्रबंध सरकार द्वारा किया जाता है। एक एक छज्जा नर नारियों से भर जाता है और अब तो इसकी गणना ब्रिज के सांस्कृतिक समारोह में की जाने लगी है। नंदगांव के देवर इस सत्कार से उत्साहित होकर भावजों को नौमी के दिन नंदगांव आने का निमंत्रण देते जाते हैं। वहां ऊंचे टीले पर बसे नंद बाबा, जसोदा मैया और उनके लाडले श्याम गौर सपूतों के मंदिर के प्रांगण में यह अलबेली होली फिर होती है। चारों ओर रंगों की बौछार भी हो जाती है। फगुआ गाया जाता है, फगुआ लिया जाता है और फगुआ खेला जाता है। इसके पश्चात द्वादशी को मथुरा से लगभग 22 मील पर स्थित ग्राम दाऊजी की होली होती है। दाऊजी के विशाल मंदिर में बलराम जी छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ विराजमान है। मंदिर के चारों ओर बड़ा सा चौक है और उसके चारों ओर ऊंचा परकोटा। 10 बजे से ही भीड़ जमा होने लगती है। चारों ओर परकोटे की चौड़ी दीवार पर बैठने का आयोजन होता है। सरकारी अधिकारियों के लिए विशेष प्रबंध कुर्सियों पर हो जाता है। नीचे आंगन में शहनाई, ढोल बड़ी मधुर धुन से बजने आरंभ होते हैं और फिर सुघड़ नारियां घेरदार ऊंचा लहंगा पहने, रंगीली चुनरी से घूंघट निकाले, हाथ पैर में चांदी के आभूषण पहने नृत्य आरंभ कर देती हैं। ऐसा आकर्षक मुद्राओं वाला लोक नृत्य देखकर और सरस भावमय संगीत सुनकर ऐसा लगता है कि समय की सीमा तोड़कर हम फिर कृष्ण काल में जा पहुंचे हैं। जिस किसी जादू के बल से ब्रजमंडल के बहुत अधिक नर नारी काव्य में वर्णित अपने सलोने रूप को अभी तक बचाकर ले आए हैं, उसी जादू के बल से साथ में ही मोद प्रिय विनोदी स्वभाव भी। जिस समय सुगठित शरीर वाली अवगुंठमयी ब्रजबालाएं धीरे धीरे घाघरे के घेर में घूम घूम कर धमार गाती हैं। हो लाला फागुन लाए बहार, शीतल मंद सुगंध मनोहर, पावन रसिक बयार। हो लाला फागुन लाए बहार। आधी आधी रतियां कुहक कुह बोले, कोयलिया डार डार। हो लाला फागुन लाए बहार। चंपा चमेली फूली रहत है और फूले कचनार। हो लाला फागुन लाए बहार। फागुन लाए बहार हो लाला फागुन लाए बहार हो लाला फागुन लाए बहार। शीतल मंद सुगंध मनोहर पावन रसिक बया रहो लाला पावन रसिक बया रहो लाला फागुन लाए बहार हो लाला फागुन लाए बहार। आदि आदि रतियां कुहुक कुहू बोले, आदि आदि रति बोले, कोयलिया डार डार हो लाला फागुन लाए बहार हो लाला लाए बहार। चंपा चमेली फूली रहत है और
भयार हो लाला फागुन लाए बहार हो लाला फागुन बहार आदि आदि रतिया कुहुक कुहू बोले आदि आदि रतिया कुहुक कुहू बोले कोयलिया डार डार भोला फागुन लाए बहार भोला फागुन लाए बहार। फिर जब गाती हैं, होरी खेलूंगी श्याम संग जाए, सजनी भागन ते फागन आयोरी, जाऊंगी नंद बाबा के द्वारे, मांगूंगी भाग सुहाग सजनी भागन ते, वाने भिजोई मोरी कुसुमल चुनरी, वाकी भिजाऊं मैं पाग सजनी भागन ते फागन आयो, वाने चलाई केसर पिचकारी, मैं तो उड़ाऊं गुलाल सजनी भागन से फागन आयो। उस समय ब्रज का रसिक समाज अपनी होने वाली दुर्दशा की कल्पना करते हुए भी पिचकारी लेकर प्रांगण में आ ही जाता है। एक ओर नृत्य चलता है और दूसरी ओर से टेसू रंग भरी पिचकारी। परकोटे के ऊपर से बोरों में भरा लाल, पीला, हरा, नीला अबीर गुलाल मुट्ठियों में भर भर कर उड़ाया जाता है। उसी समय समझ आता है कि उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, इंद्रधनुष नभ छाए। किस दृश्य को देखकर लिखा गया होगा। सतरंगा इंद्रधनुष आकाश में छा जाता है। चारों ओर रंग ही रंग की बहार होती है। आजकल जहां चुटकी भर अन्न महंगा माना जाता है, वहां मनोरंग अबीर उड़ाते समय सतयुग की सी उदारता दिखाई जाती है। इसी होली के दृश्य को दिखाकर सिनेमा वाले अपनी तस्वीरों में रंग भरना चाहते हैं, कवि कविता में रस, परंतु कभी उस तक नहीं पहुंच पाए। इसे देखना हो तो ब्रजमंडल ही आना होगा। वहां के निवासियों के रक्त में ये रंग मिल गया है। समस्त जन समाज इस रस से ओतप्रोत हो गया है। ऊंच नीच का भाव मिटाने वाली होली का कल्याणकारी प्रभाव वहां अमिट है। जब ब्रजबालाएं नाचते गाते रंग से भीगते खिजला उठती हैं, तो बहु तुम कीन ढिठाई कहती हुई आगे बढ़कर निपट अनारी के अंग वस्त्र चीर कर फेंक देती हैं। जिन खिलाड़ियों के तन पर कुर्ता बच जाता है, वे जानबूझकर आगे आकर अपना वस्त्र फड़वाते हैं, मानो पुराने वर्ष के साथ मलिनता नष्ट हो रही हो। सारे समय हंसी का वातावरण, खींच कहीं नहीं। दर्शकों पर रंग भरी पिचकारी छोड़ी जाती है। नीचे प्रांगण में घुटनों तक पानी भर जाता है। ब्रज के बालक उसमें लोट लोट कर आनंद मनाते जाते हैं और लय ताल की गति तीव्र होती जाती है। खिलाड़ी समाज बढ़ता जाता है। टोली बनाकर गाते जाते हैं, आज बेरज में होरी रे रसिया, होरी नहीं बरजोरी रे रसिया, अबीर गुलाल के थार भरे हैं, केसर रंग कमौरी है रे रसिया, अपने ही अपने मंदर सो निकसी, को सांवरी कोई गोरी है हे रसिया, आज बेरज में होली है हे रे रसिया, होरी नहीं बरजोरी है रे रसिया।